फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग 4 डिजिट, 5 डिजिट, इवन 6 डिजिट नंबर की स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वो अगर वीडियो अभी तक चेक नहीं किया तो राइट साइड में एक आई बटन होगा, उसमें क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग कैसे स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। मेरे साथ बने रहिए आखिरी वक्त तक। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और लाइक कर देना। ठीक है, उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बोल देते हैं कि अगर आपको पहले 1 से 30 तक का स्क्वायर का टेबल याद नहीं रहा तो राइट साइड में अभी एक आई बटन पे मेरा वो वीडियो है जो 1 से 1000 तक जो स्क्वायर का जो मैट्रिक बताया था उसका पहला वीडियो है। ठीक है, तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए और वहां से जो टेबल आपको लिखा था 1 से 30 तक वो वाला टेबल कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और वो वाला टेबल आपको सिर्फ कॉपी करना नहीं है, पूरा याद रखना है। ठीक है, तो वो अगर याद रहेगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं वो हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं कि √378। ठीक है, ये नंबर का हम लोगों को निकालना है स्क्वायर रूट। अब जाहिर सी बात है, आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लास्ट में मतलब एकांक मतलब यूनिट डिजिट अगर 8 रहा, 8 या फिर 2 या फिर 3, तो ये सब का स्क्वायर रूट मतलब ये सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है आपको पहले ढूंढना होगा कि इसके आसपास में स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है इसके आसपास में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 20 का स्क्वायर होता है 400 और 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार एक रूल पहले लिख देता हूं। रूल है, ये रूल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कि मान लीजिए एक नंबर है x। ठीक है, ये x नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि इसके आसपास में एक नंबर लेना है कि मान लीजिए कि x प्लस और माइनस वाई। x प्लस और माइनस वाई मीन्स इन द सेंस ऐसा है कि ये जो मतलब ये वाला मतलब नंबर एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नंबर ऐड करके या फिर घटा के आप मतलब उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, वो अगर ये वाला ट्रांसफर कर लिए तो इसके बाद आपको फर्दर प्रोसीड करना है √x प्लस माइनस वाई। अब प्लस माइनस √ x प्लस माइनस वाई। Sorry, it's a difference divided by 2 into √x प्लस माइनस वाई। ये आपको ज्यादातर लोगों को मतलब उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, तो एक ये जो मैं एग्जाम्पल लिया हूं तो इसके दौरान हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं। ठीक है, ये आप मतलब लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 361 है, इसके आसपास का नंबर 361 पकड़ लिया। ये आपको पता है कि ये 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना है, डिफरेंस। मतलब ये y जो है ना वो y है डिफरेंस। ठीक है,
तो y अगर डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ पे ये तो हो गया 378 माइनस 361, तो कितना है डिफरेंस? 17। ठीक है, तो यहाँ पे 378 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि √361 प्लस 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस रहा ना तो यहाँ पे ये जैसे प्लस माइनस यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लस ही करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 400 लेते हैं तो 400 माइनस मतलब कितना आने पर, मतलब 400 माइनस 22 करते तो यहाँ पे माइनस देना पड़ता है यहाँ पे। और मतलब ये वाला आपको जो बोल रहे हैं ये वाला मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ। ठीक है, 17 यहाँ पे क्योंकि ये 17 है बाई 2 इंटू √, सॉरी ये वाला तो आपको ये वाला x प्लस माइनस वाई नहीं है। ठीक है, ये होगा आपका x और ये भी हो जाएगा x। जल्दबाजी में गलत बोल दिया था, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू ये वाला टर्म पहले लिख लिया, तो 2 इंटू √361 प्लस √361। ठीक है, तो 19 प्लस 17 बाई 38। 38 क्यों? यहाँ पे आपको पता है कि 19 है, 2 इंटू 19 मतलब 38। और एक टाइप का जो आपको बोल रहे थे ना वो है ये कि 400 माइनस 22, ये भी करने से तो आता है ना, तो इक्वल टू √400 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस किए तो माइनस 22 बाई 2 इंटू √400। ठीक है, तो ये अगर आप निकालते हो तो पहला वाला का आंसर आता है 19 प्लस 18 बाई 40 इक्वल टू 19.45। अच्छा, ये वाला प्रोसेस ज्यादा लोगों को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने में थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, तो राइट साइड में एक आई बटन होगा, उसमें हम डिस्कस किए थे कि कैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम लोग कैसे डिवीजन कर सकते हैं। वो वाला वीडियो अभी तक चेक नहीं किया तो राइट में मैं दिया हूँ। ठीक है, राइट साइड में एक आई बटन होगा, उसमें क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं बोल देता हूँ फिर भी, यहाँ पे 2 अगर ऐड कर रहे हो तो 40 लाने के लिए हमको सिर्फ 2 ऐड करना होगा और ये लगभग हाफ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऊपर अगर नीचे 2 बढ़ा रहे हो तो ऊपर 1 बढ़ाओगे, तो 40/18 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये जितना भी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये वैल्यू यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में भी ये वाला मेथड एकदम सही है, ऐसा नहीं कि गलत है। हाँ, थोड़ा बहुत आंसर का चेंजेस आएगा, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत मेथड है और इसका आंसर भी गलत है, आंसर गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका और एक जो मेथड है इसका हम दिखाए थे, तो 20 माइनस 22/2 इंटू 20, तो यहाँ पे ये तो हो गया 11, तो 11/20, 11/20 मीन्स 20 माइनस 0.55, तो ये भी आया ना 19.45। ठीक है, तो √378 का वैल्यू कितना आया? 19.45। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है √636। ये वाला भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि 25 का स्क्वायर आता है 625 और 26 का स्क्वायर आता है 676, तो ये तो जाहिर सी बात है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो √636 का हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं।
और आपको तो हिंट भी बता दिया। तो आप आइदर 676 माइनस 40 करके कर सकते हो, और नहीं तो √625 प्लस 11 करके कर सकते हो। तो मैं √625 प्लस 11 मान के चलूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसके इसके आसपास में 625 ही है। √625 प्लस 11, ठीक है। तो ये अगर आया तो ये 20, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि √6 डायरेक्ट नहीं, फिर भी एक मेथड एक प्रॉब्लम में दिखा देता हूँ। √625 प्लस 11 डिवाइड बाई √2 इंटू 625। तो ये हो गया आपका 50 प्लस 11 बाई 50, सॉरी ये 25, और ये हो जाएगा 50। तो ये अगर 50 आ रहा है तो आपको ये वाला आ जाएगा आपका 0.22। तो इसका आंसर क्या कितना आएगा, 25.22। देखो कितना आसानी से एकदम विद इन 5 to 6 सेकेंड्स में आप लोग कर सकते हैं। 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको ये सब प्रॉब्लम करते हुए। मैं और एक प्रॉब्लम लेता हूं, ठीक है। 750, तो ये हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 750 के आसपास में क्या आता है, 729 आता है। और 729 आपको पता है वो 27 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि √729 प्लस 21, ठीक है। तो ये इक्वल टू 27 प्लस 21 डिवाइडेड बाई, इसका दुगना कर दो तो 54, अब 3 कट रहा है, ठीक है। 3 से ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। तो उसके बाद 7/18 आता है इसका। तो अब आपको पता है कि 1870, तो लगभग ये 1/4 के आसपास है। तो ये 1/4 ही मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 72 हो रहा है तो 18 4 से 72, तो मतलब 1/4 ना, तो 1/4 मतलब 0.25। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है आपका 27.25, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो आपका 7/18 है, तो 7/18 मतलब ये आपका हो गया 4, तो 0.4 आ रहा है। आपको जल्दबाजी में दिमाग खराब हो गया है। तो 27/27.4, ठीक है। तो 27, क्योंकि आपको ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो 0.4 है इसका आंसर, तो 27.4, ठीक है। फिर और एक मैं प्रॉब्लम लेता हूँ। ये वाला नंबर जो है, तो ये वाला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ये इजी भी है, ठीक है, ये कंपैरेटिवली इजी भी है। तो ये मैं ले रहा हूँ √9.4। ये मतलब जो डॉट का जो नंबर होता है, जो इम्प्रॉपर नंबर होता है, वो नंबर को हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं √94/10। ये इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो 94/10 इक्वल टू √940/100 इक्वल टू √940/10। अब आपको 940 के आसपास तो मालूम होगा कि कैसे करना है, ठीक है। 940 को अब सॉल्व करना है, ठीक है, और इसके बाद सिर्फ 10 से डिवाइड करना है। तो हम लोग तो फिर अभी √940 के हम लोग कर लेते हैं। तो इसका तो √900 प्लस 40, ठीक है। उसके बाद फिर ये हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 30 प्लस 40/60, समझ में आ रहा है ना, 40 और इधर 2 इंटू 30 मतलब 60। तो ये हो गया 2/3, और 2/3 मतलब कितना आता है, 0.166। तो ये हम लोग लिख लिए 30.166। ये आपका अप्रोक्स, या फिर ये तो एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू ही आया। तो फिर √9.4 का कितना आएगा, 3.0166। ये आपका आंसर हो गया। इसको सिर्फ 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 10 से डिवाइड है, तो हम लोग ये 10 से डिवाइड कर दिए। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट करके बताइए।
ठीक है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट करके आप निकालिए। ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और वो निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। लॉकडाउन में सेफ रहिए, स्टे सेफ। तो गुड बाय एंड टेक केयर।